हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी मतलब भूगोल का देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो भारत संसाधन उपयोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो टोटल संख्या रहने वाले 151 रहने वाले। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितना भी आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न है इससे बाहर आपको नहीं रहेगा। ठीक है, सारा के सारा आपको इसी से मिलेगा। चलिए तो फटाफट वीडियो को देखते हैं, आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट आंसर को बताते चलते। ठीक है, और जिसका भी आप लोग को आंसर पता रहे तो उसका आंसर जरूर बताइएगा, और 151 में कितना स्कोर करते हुए भी बताइएगा। और वीडियो को एक बार अपने दोस्त में, अपने ग्रुप में शेयर कर देना है। किसी को ग्रुप में ज्वाइन करना रहेगा तो उसको ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर नंबर बताते हैं 90 65 71 94 39। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दें हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का जाइए, अब बोलिए कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा बेहिचक। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, कोयला जो होते हैं आणविकरणीय संसाधन होते हैं, सही जवाब। अच्छा, अगला है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। देखिए, आणविकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, वैसे संसाधन जिसको एक बार उपयोग कर ले और समाप्त हो जाए उसे आणविकरणीय। नवीकरणीय उसको कहते हैं जिसको बार बार उपयोग करे और समाप्त ना हो। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सब जो है सौर ऊर्जा जो है कौन से है, तो ये जो है पुनः प्रयोग भी कह सकते हैं या तो नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 3 का सही जवाब होगा 200 किलोमीटर तक के। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है, डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था का संबंध होते हैं संसाधन के विदोहन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा निहित है। ठीक है, राष्ट्रीय संपदा जो निहित होती है जो होती है 19.2 किलोमीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। ठीक है, 19.2 इसको मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। आप लोग बताएं कि पेट्रोल का एक बार उपयोग करेंगे समाप्त हो जाता है, आणविकरणीय। ठीक है, अच्छा, मिट्टी जो है कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ पर बोला सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो बताइएगा कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में यानी कि मकई को लगाते हैं, चावल को लगाते हैं, गेहूं को लगाते हैं, आलू को लगाते हैं, पीला को, दलहन को, तिलहन को, सभी चीज़ जो है जलोढ़ मिट्टी में हो जाती है। अगला है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या आता है, काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेंगुर मृदा। ठीक है, और काली मिट्टी में, काली मृदा में, मिट्टी के मतलब मृदा होता है। ठीक है, मृदा और मिट्टी दोनों के होते हैं। तो काली मृदा में सबसे अधिक जो फसल होते हैं कपास के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा आप लोग को पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हम राजस्थान में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपनी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई होगा। ठीक है, अधिक सिंचाई इसका सही जवाब। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कपास की खेती करना है तो इसके लिए आपको काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, काली मृदा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो काली इसका सही जवाब होगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन आते, 13 नंबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कहते भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षारण हो चुका है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षारण हो चुका है, तो 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, अगला है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तब मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम होता है एंड्रीन। ठीक है, देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन हो गया। तो देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। 15 का डी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत जो है महासागर में निहित है। देखिए महासागर में निहित कितनी प्रतिशत होती है, तो 95.5। ठीक है, 95.5 इसमें बताया जा रहा है। ऐसे ज़्यादा होते हैं 96.6% होते हैं। ठीक है,
96.6 के मतलब 97 हो गया, और 2.4 होते हैं आपको शुद्ध जल, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 2 8, अच्छा चलिए छोड़िए, ये सही है, 95.5%, ठीक है। अगला, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है। आर्सेनिक सही जवाब होगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ठीक है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो 65% होती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 16%। अगला है कि निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। कौन से जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना हो जाएगा, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा आपको सोन नदी घाटी जो है बिहार की ही नदी घाटी है, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध आपको पता होगा पंजाब में, ठीक है। ये सब जो है बाकी बिहार में नहीं है, बाकी सोन नदी घाटी कहाँ है, बिहार में है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, इसका सही जवाब 19.27 था। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, ठीक है। बताइएगा वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार था वो कितना था, तो 20.7% भौगोलिक क्षेत्र था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। बिहार में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 24 का सही जवाब होगा 7.1%। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो हो जाएगा 60.11%, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, 60.11। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश सही जवाब। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये 3 वर्गों में किया जाता है, ठीक है। आरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी थी 121 करोड़ आबादी, ठीक है। 121 करोड़ आबादी थी। अगला क्वेश्चन है एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था, तो 29 का सही जवाब होगा 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है। 4 अरब हेक्टेयर। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। आप सभी लोग को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, अर्थात मोर, ठीक है। मयूर को ही हम लोग मोर कहते हैं। चरक का संबंध किस देश से था, ठीक है। चरक का जो संबंध है आप लोग को पता होगा, चरक चलाने वाले महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी जो थे भारत से थे, भारत से संबंध हो जाएगा, ठीक है। चरक का संबंध किस देश से, भारत से होगा, चरखा चलाने वाला। अगला, टैक्सोल का प्रयोग होता है, टैक्सोल का जो प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। 32 का सी नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, है ना। 33 का सही जवाब ए नंबर। संविधान की धारा 21 का संबंध है, ठीक है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला, इनमें कौन सा जीव ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ये घड़ियाल होगा, ठीक है। और घड़ियाल अगर नहीं दिया तो इसके जगह पर डॉल्फिन मार सकते हैं, बी नंबर। अगला है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में कौन से खनिज, कौन से धातु से जो माना जाता है,
तो इसका सही जवाब लोहा, ठीक है। आपको पता होगा लोहा से अधिक मात्रा में सभी व्यक्ति बना सकते हैं, लोहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बॉक्साइट का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। बॉक्साइट का प्रयोग आपको पता होना चाहिए बैटरी में किया जाता है, और सॉरी मैग्नीज का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। और बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम नामक धातु निकाला जाता है। और एल्युमिनियम का प्रयोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरोप्लेन जो हवाई जहाज होते हैं उसमें किया जाता है। और सोना तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कहाँ करते हैं। अगला है कि निम्न में कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है, ठीक है। बताइएगा इनमें से कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है। तो 38 का सही होगा हेमेटाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जवाब। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। आप लोग पढ़ रहे होंगे बिटुमिनस एंथ्रासाइट, लिमनाइट, ये जो है कोयला के प्रकार है, ठीक है। लोहा के प्रकार यहाँ पूछा है, ध्यान रखिएगा। इन्हें मार दीजिएगा कि सर आप तो बताए हैं सी नंबर, बाकी ये भी क्या होगा। ये और जो बिटुमिनस देख रहे हैं सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है। एंथ्रासाइड भारत में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट और लिंगोनाइट, ठीक है। ये सब जो कोयला के प्रकार होते हैं। यहाँ पर पूछा आपसे सवाल में कि लोहा के प्रकार बताए, हेमेटाइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। बताइएगा भारत में ऐसे कौन से बड़े राज्य है जो जहाँ पर लोहा का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ये झारखंड होता है, ठीक है। झारखंड इसका सही जवाब। अगला है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये इस बार के एग्जाम में पूछा था। इनमें कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण, ठीक है। इनमें कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज जो लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है। अगला, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। बताइए इनमें कौन जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो 42 का बिल्कुल सही जवाब अभ्रक। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, ठीक है। बताइएगा छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। 43 का बिल्कुल सही जवाब 20% करता है, ठीक है। कितना करता है, 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 44 का सी होगा, तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का होता है, 10 किलोग्राम का होता है, ठीक है। 45 का 20 है जवाब। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तब ऑक्साइड की। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, ठीक है। 48 का बी नंबर। अगला, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार झारखंड दोनों मिला के देश का कितना प्रतिशत अकेले अबरक का उत्पादन कर देता है। तो 80% कर देता है, ठीक है, बिहार झारखंड मिला के। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर होगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका सही जवाब असम होगा, ठीक है। अगला है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो बामन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपको तारापुर, ठीक है। इसका सही जवाब डी नंबर, बामन के डी नंबर। 53 नंबर है इनमें कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। बताइएगा इनमें कौन सा जो ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। 53 का बिल्कुल सही जवाब होगा कोयला अनवीकरणीय है, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बताइएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा। तो एक सेकंड 54 है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, विद्युत नहीं होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इससे जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, परंतु विद्युत नहीं है। सॉरी, इसका बी नंबर मारिएगा। देखिए ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ओहो, 56 का होगा आपको ए नंबर, ठीक है। 56, अच्छा एक सेकंड, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है 55 का सही जवाब बताना पड़ेगा पहले।
55 का हो जाएगा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा होगा, ठीक है, डी नंबर होगा 55 का, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना समूह कोयले का जो निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, इसका ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड है, ठीक है, भारत में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रवाहकार कौन सा है? ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया कोयला कौन सा ही पूछ रहा है, तो एंथ्रासाइड है, ठीक है, एंथ्रासाइड जो कि भारत में भी मिलता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना है, तो है ना, 59 का सही जवाब होगा तेल खनिज तेल हेतु, ठीक है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है मुंबई हाई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई, असम के डिगबोई में। अगला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 है जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ओके, बताएगा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित? बताइए भाखड़ा नंगल बांध जो है पहले नंबर पंजाब में स्थित है, ठीक है, और ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। अगला दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम जो है तुंगभद्रा होगा, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल होगा, तो इसका सही जवाब आपको बताना होगा जादूगोड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन है? तो तारापुर होगा। अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहते हैं कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? जहां संभव हो सके, तो खंभत की खाड़ी इसका सही जवाब है। अगला है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आप लोग को सभी को पता होगा कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कोयला ही पाया जाएगा, है ना, डी नंबर सही जवाब। अगला है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क सॉरी किस लिए प्रसिद्ध है? आप पूछा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है कि मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, मेघा पाटेकर जो आपको पता होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका सही जवाब 71 का सी नंबर। भारत में किस खनिज का अभाव है? ठीक है, भारत में जो है किस खनिज का अभाव है? तो लेड का अभाव है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कहते हैं सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन मतलब पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन में क्या है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, 73 का बी नंबर मारिएगा। अगला किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इस जिम्मेदार आदमी का काम होता है जिम्मरमैन, ठीक है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा। पीतल बनाया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए पीतल जो है तांबा और जस्ता दोनों को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों को मिला के। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होने की जो जगह है मानसीराम में होती है, ठीक है, मानसीराम में होती है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में? तो हीराकुंड बांध जो है हीराकुंड बांध महानदी पर है, किस राज्य में? तो उड़ीसा में होना चाहिए ना, 77 का सही जवाब उड़ीसा होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, किस राज्य में? तो उड़ीसा में बनाया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका 78 नंबर का इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बता दें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, ठीक है, और तृतीय हुआ था 1932 ईस्वी में, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो कौन है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसका सही जवाब छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है,
अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो एग्जाम फ्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, आपका फर्ज बनता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए इनमें कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़ होगा। निम्नलिखित में खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है, एक सेकंड, कोडरमा जो किससे संबंधित है ये पूछा गया है ना। 80 नंबर क्वेश्चन आ गए क्या? क्वेश्चन नंबर कितना आ गए? 80 नंबर। एक सेकंड 80 नंबर क्वेश्चन आ गए। 80 नंबर, एक सेकंड रुकिएगा। 80 नंबर, ठीक है, 80 का सी नंबर होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन कौन शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा किससे संबंधित है? तो अब्रक के लिए कोडरमा फेमस है। लौ आयक्स है। ठीक है, लौ आयक्स किस लिए प्रसिद्ध है? लौ आयक्स जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो 82 का सही जो होगा आणविकरणीय संसाधन है। लौ आयक्स जो है आणविकरणीय संसाधन है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका ए नंबर भारत में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, बताइएगा प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेल के साथ पाई जाती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ठीक है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है 85 का सी नंबर भाखड़ा नंगल बांध से। अगला है कि सबसे घटिया कोयला। ठीक है, सबसे घटिया कोयला होता है पिट कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छा कोयला जो इंथ्रासाइड होता है। ठीक है, आयुर्वेद का जनक किससे कहा जाता है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है। ठीक है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, ऑप्शन में इसका 20 है जवाब। भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है ये बताना है। भारत का सबसे लंबा बांध होने वाला है हीराकुंड बांध है। ठीक है, जो कि महानदी पर बनाया गया उड़ीसा राज्य में। भाखड़ा नंगर बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि पंजाब में है। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, इनमें कौन जो है जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस, तो सभी के सभी होगा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरा कहाँ है? ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरा कहाँ है? तो 90 का सही जवाब होगा तारापुर में स्थित है। ठीक है, अगला है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हिमाचल प्रदेश में है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 92 का सही जवाब उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। ठीक है, अगला है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे? ठीक है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 95 का बिल्कुल सही जवाब 18 कार्य करें। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका सही जवाब। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी जो होगा उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट जो उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा। अगला है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? बताइएगा नेपाल जो के साथ जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी सीमा किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर आने वाले यूपी है। अगला है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब कंडाला में स्थापित किया गया। कौन कौन कार्बनिक खनिज है? ठीक है, निम्न में कौन जो है कार्बनिक खनिज है? इसका सही जवाब कोयला कार्बनिक खनिज है।
कौन नवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग करेंगे और समाप्त होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जितने भी होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा, सूर्य कभी समाप्त नहीं होगा। जल कभी समाप्त, जल विद्युत, जल के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है कभी समाप्त नहीं होगा। पवन मतलब हवा के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है विद्युत, वो कभी समाप्त नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन समाप्त होगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब दार्जिलिंग में हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है ना। फास्ट में देखते हैं किसका सही जवाब आता है। अगला है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस की पाया जाता है, ठीक है, बिटुमिनस। अगला, भारत में प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? इसका सही जवाब बताइएगा कि भारत में प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो 106 का ए होगा, रानीगंज होगा। अगला है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी पर इनमें कौन सा अजैव संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। इनमें कौन जो है अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो 108 का बिल्कुल सही जवाब खनिज जो अजैव संसाधन का उदाहरण है। अजैव का मतलब होता है जिसमें जीव जंतु के अंश पाया जाता है। मत्स्य मतलब मछली, जीव जंतु हो गए। पशुधन जीव जंतु है। वनस्पति पेड़ पौधे मतलब जीव जंतु के अंश पाए जाते हैं, परंतु खनिज में नहीं पाए जाते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर 20 है जो, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितने पठारी क्षेत्र है, ठीक है। बताएगा कि भारत में कितना प्रतिशत पर पठारी क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब होगा 27% पठार है, ठीक है। अगला है कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, ठीक है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग प्रपात किस नदी पर है, ठीक है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही होगा शरावती नदी पर। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुआ। अगला, खंबत तेल क्षेत्र की खोज कब हुई, ठीक है। खंबत तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1959 ईस्वी में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में हुआ था। इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइए, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय स्रोत का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन। इतना आपके लिए मेहनत करें तो एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयासी परमाणु विद्युत केंद्र है, ठीक है। कौन जो भारत का पहला स्वदेशी प्रयासी बना परमाणु विद्युत केंद्र है? इसका बिल्कुल सही गलत नहीं बताना, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका सही जवाब होगा चेन्नई में स्थापित हुआ। अगला, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? 121 का सही जवाब होगा जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता था? जमशेदपुर को कहा जाता। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, ठीक है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के में किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो 123 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला, कहेगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कहेगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? 124 का सही जवाब होगा कर्नाटक में स्थित है। अगला, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राजस्थान होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा वहां पर प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो सितंबर 1987 को हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा? ठीक है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो कौन सा स्थित है? 108 का सही जवाब होगा डिब्रू सैखोवा। ठीक है, डिब्रू सैखोव होगा। अगला क्वेश्चन है कि Q9 का उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका सही जवाब Q9 का उपयोग होता है, इसका सही जवाब मलेरिया में होता है। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी पर बना है। 130 का सही जवाब सी नंबर। ठीक है, ऐसे कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपको गुजरात राज्य, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जिसको कह सकते हैं। चलिए 131 के बाद देखते हैं 132 नंबर। काले कह रहे हैं कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बताइएगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की फसल अधिक होती है। यानी किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, नवीन के मतलब होता है नया, तो नया मिट्टी जलोढ़ किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब खादर को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा। अगला, कल्पाकम परमाणु विद्युत ग्रह संयंत्र कहाँ स्थित है? कल्पाकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 136 का सही जवाब होगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन मृदा निर्माण का कारक है? ठीक है, मृदा निर्माण के कारण है जलवायु भी है, वनस्पति भी, चट्टान भी, सभी है। ठीक है, तो मृदा निर्माण के जो कारक होते हैं 6 कारक होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब डी नंबर होगा। निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? ठीक है, यानी कि कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? 138 का सही जवाब होगा फाल्टा। ठीक है, सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब 1992 में। ठीक है, इनमें से कौन सा अजैविक संसाधन है? बताइए, इनमें कौन जो है अजैविक संसाधन हुआ? तो नकदी जो है अजैविक संसाधन है। रेंगुर किसे कहते हैं? ठीक है, रेंगुर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होना चाहिए आप लोग के बीच में। रेंगुर हम लोग कहते हैं काली मिट्टी का, दूसरा नाम रेंगुर मृदा। श्रावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? ठीक है, श्रावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका? ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से ढका हुआ? तो 143 का सही जवाब होगा बी नंबर 24.62%। नाहरकटिया क्षेत्र, नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा असम में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? इसका सही जवाब 1987 में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, 146 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब बी नंबर होगा हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल के सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? ठीक है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो 148 का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अबरख के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। एल्युमिनियम बनाने में के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 149 का सही जवाब बताएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 नंबर है ना, 150 नंबर है कि
दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका बताएगा 150 नंबर का सही जवाब ए नंबर। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, आसवाना बांध किस नदी पर बना है? 151 का सही जवाब ए नंबर होगा, नील नदी पर बना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको 151 क्वेश्चन दिया गया था चैप्टर नंबर 1 में, तो इतना आप याद करिए, इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बार में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक एग्जाम फ्री को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो देखिए 90 65 71 94 39 यहाँ पर ज्वाइन करिए, PDF वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। धन्यवाद।